सरकार का निर्देश है, हर सीओ को दिया गया है जो आप ज़मीन का तलाश कीजिए, आप चयन करके सरकारी ज़मीन हम इकट्ठा करके हमको दीजिए। तो वो अभी तक नहीं किए सीओ से। यहाँ पर स्कूल है, मिडिल स्कूल गंधराइन में 2 मंजिला है, नीचे का सारा मिट्टी हट चुका है, वो भी हम दिखलाए सीओ साहब को, जो आप इसको देखिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें कभी भी यह हादसा हो सकता है। क्या पहले वहाँ 150 मरीज का ऑपरेशन हुआ करता था, बंध्याकरण, हम लोग देखे हुए हैं। अभी वो हालात ये है, वहाँ जो एक ANM रह रही थी वो रहने लायक घर भी नहीं है। मास्टर को हम चाह रहे हैं जो एक लेटर निकाल करके जितने भी हमारे क्षेत्र में स्कूल हैं उसको बुलावे, और पहले हमारा काम है समझा देना। अगर बात से समझ गया, पढ़ाई अच्छा चला तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे कार्रवाई हम उस पर करेंगे। लगता है आपको जो धन बल और बाहुबल के सामने आप जनसेवा से आए तो आपको कैसी चुनौती का सामना करना पड़ा? एक तरफ पैसा का खेला होता होगा, एक तरफ आप देखिए बहुत पैसा का खेला बेला हुआ, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो आदमी हमको वोट नहीं दिया, जो वोटर वोट नहीं दिया उन लोगों के मन में यही था जीते वही, क्योंकि उसका रिश्तेदार खड़ा था तो हमको वोट नहीं दे, वो अपना रिश्तेदार को दिया वोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधुबनी गुड न्यूज। मैं हूं रितेश और मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरना पंचायत के मुखिया जी तौवाब अंसारी जी हैं, जो कि इस बार नवनिर्वाचित हुए हैं और जनता का खूब प्यार इन्हें मिल रहा है। इससे पूर्व में ये जिला पार्षद भी रह चुके हैं और ज़्यादा जानकारी, चूँकि हम परिचय यात्रा के तहत निकले हुए हैं और विभिन्न पंचायतों के दौरे पर हैं, इसी कड़ी में यहाँ आए हुए हैं। जानेंगे इनसे जो कब राजनीति की शुरुआत हुई, कैसे राजनीति में आना हुआ, आपकी पंचायत का क्या व्यवस्था है और यहाँ पर जो सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ गरीब, शोषित, वंचितों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। और ख़ास तौर से पंचायतों में अमूमन कहा जाता है कि बिचौलियों का दबदबा है, तो ऐसे में आपका पंचायत का क्या हाल है और आप किस ढंग से जनता के बीच में अपना काम को अंजाम दे रहे हैं। तो मधुबनी गुड न्यूज में सर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे नज़दीक आप इतना दूर से चल करके आए हैं और हमारी बातों को रखने के लिए आपके माध्यम से मैं आगे तक बात पहुंचा सकूं, इसके लिए आपको धन्यवाद। नाम मोहम्मद तौवाब अंसारी है, फादर नाम मोहम्मद कफील अंसारी जो गुजर चुके हैं। घर मेरा गंधराइन है, हरना पंचायत है, प्रखंड अंधराठारी है, थाना रुद्रपुर है, जिला मधुबनी है। मैं जब 20-21 वर्ष की अवस्था मेरा था उसी टाइम से पूरे समाज से जुड़े और इलाका तौर पर इलाका में कहीं भी कोई घटना घटता था, कोई भी समाज का कोई बात होता था, केस मुकदमे की बात होता था, हत्ता कि कई जगह ऐसा भी हुआ है जो कपार फोड़ कर के लोग आया, हमने उसका इलाज करवाया, यहीं से फिर लौटा दिया, थाना नहीं जाने दिया। ये सब बात को देख करके हमारा ही पंचायत नहीं, इसके अगल बगल कहीं भी है जो हम बराबर जाते हैं पंचायती में, तो समाज से मेरा पंचायत से जुड़ना हुआ, पंचायत में जाते रहे आते रहे, तो उससे ज़्यादा हम फेमस हुए और लोग जानने पहचानने लगा। उस टाइम में मेरा उम्र कम था, धीरे धीरे आते आते 1901 ईस्वी से 2001 से ये जब चुनाव शुरू हुआ पंचायती राज व्यवस्था, उससे पहले तो 21 वर्ष 22 वर्ष बीत चुका था। उस टाइम में हम मुखिया इलेक्शन लड़े थे, जिस टाइम में कोई मेरा पहचान नहीं था। यानी जनसेवा से राजनीति की शुरुआत हुई और पहली बार मुखिया का चुनाव। जी जी जी, उसमें 650 वोट हमको मिला था उस टाइम में, सम्मानजनक। जी सम्मानजनक 650 वोट मिला था। अतीकुर रहमान उस टाइम में मुखिया बने थे। उसके बाद फिर हम जिला परिषद का चुनाव लड़े, एक बार हार गए। दूसरी बार फिर 2011 में चुनाव हम जीते और 11 से 16 हमारा वो टर्म रहा। तीसरी बार फिर हम चुनाव हार गए। उसके बाद जो पंचायत का मेरा जनता था, हर वर्ग का, हर कास्ट का आदमी, उन लोगों का यही आवाज़ था जो आप मुखिया का चुनाव लड़िए और आप लड़िएगा तो हमारा पंचायत बेहतर होगा, रोड सड़क अच्छा बनेगा, कानून व्यवस्था अच्छा रहेगा, आप में वो है जो आप कर सकते हैं। तो हम डिसीजन लिए, ठीक है हम लड़ेंगे चुनाव। उसके बाद जो टाइम आया 2021 का, तो उसमें हम मुखिया चुनाव लड़े। लड़ने के बाद जीत भी गए। कितनी वोटों के अंतर से जीत गए?
10 वोट से। 10 वोट। हाँ, 6 मुस्लिम यहाँ जो है, जो आबादी के हिसाब से 6 मुस्लिम कैंडिडेट था, तो 6 मुस्लिम में एक हम हैं थे और लोग थे, कैंडिडेट और थे लगभग, इसीलिए जीत का फासला थोड़ा सा कम रहा। जी जी, रीजन यही रहा। पूरा यही था, जो आदमी लड़ने वाले थे उसका यही था रीजन, सभी लोगों का जितना कैंडिडेट था उसमें। क्या लगता है आपको, जो धन बल और बाहुबल के सामने आप जनसेवा से आए, तो आपको कैसी चुनौती का सामना करना पड़ा? एक तरफ पैसा का खेला होता होगा, एक तरफ आप देखिए बहुत पैसा का खेला वेला हुआ, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ। हम जहाँ भी गए जनता सम्मान किया मेरा, और कहीं पर जो पैसा देना भी चाहे तो हमसे नहीं लिया पैसा। जी, जी। जो हकीकत बात है, हमसे पैसा नहीं लिया वो लोग, क्योंकि आप समाज के मुख्य धारा से हमेशा से हम समाज से जुड़े हुए थे। समाज में ऐसा था, ऐसा आप लोग चाह भी रहा था। अब जो आदमी हमको वोट नहीं दिया, जो वोटर वोट नहीं दिया, उन लोगों के मन में यही था जीते वही, क्योंकि उसका रिश्तेदार खड़ा था तो हमको वोट नहीं दे, वो अपना रिश्तेदार को दिया वोट। इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है आपका स्वभाव और आपका जो व्यवहार, और आप समाज में जो सेवा करके आए हैं, उसी का परिणाम जनता ने आपको गिफ्ट दिया। जी जी, उसी का परिणाम जनता दिया है। और अभी भी हम हर जनता से जुड़े हुए हैं, हर जगह जा रहे हैं। जितना जो वोट दिया वो भी, नहीं दिया वो भी, हम जानते किस बूथ पर कितना वोट मिला, सब जानता है इस चीज़ को। लेकिन हमारे मन में इस चीज़ का ये नहीं है। हम हर जगह जाते हैं, हर वार्ड में जाते हैं, सभी से मिलते हैं, और जो कोई काम जिसका रहता है, रात हो 10 बजे रात क्यों नहीं, 12 बजे रात, हम 12 बजे रात तक डेली 12-1 बजे में सोते हैं। मुखिया बनने का चूंकि 5 महीना गुजर चुका है, तो अब आप पंचायतों में किस तरह की समस्या आपको मतलब सामने नजर आता है? और इससे पूर्व जो मुखिया जी थे, वो जो विकास के कार्य करके गए, क्या जनता के बीच में उसका क्या संदेश है, और आपको कैसा लग रहा है वो जो विकास, किस तरह की समस्या आपको? देखिए, पूर्व मुखिया पर उतना पर हम नहीं जाना चाहते हैं, वो क्या नहीं किया, उससे हम क्या करेंगे वो मेरा मकसद है। जो मुख्य मुद्दा है, जो काम जरूरियात है, जो जरूरी काम है पंचायत में, सड़क हो, नाला हो, जो जरूरियात है, सड़क, शिक्षा, अस्पताल जी, और स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बताइए, इसका क्या है? पहले तो सड़क के बारे में बोले हम, तो उस चीज़ पर। दूसरी शिक्षा पर है, जो अभी व्यवस्था है शिक्षा, सब जानता है ये चीज़, ये कमज़ोर चल रहा है पढ़ाई लिखाई, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। जो CO साहब भी आए थे, हम लोग गए थे 1-2 स्कूल पर, उस पर फोकस चल रही है हमारी। और हर मास्टर को हम चाह रहे हैं जो एक लेटर निकाल करके जितने भी हमारे क्षेत्र में स्कूल हैं उसको बुलावें, और पहले हमारा काम है समझा देना। अगर बात से समझ गया, पढ़ाई अच्छा चला तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे कार्रवाई हम उस पर करेंगे। आगे भी कार्रवाई करने के लिए दूसरी बात है स्वास्थ्य के लिए, यहाँ क्या है, एक उप स्वास्थ्य केंद्र है। डॉक्टर बैठते हैं? नहीं बैठते हैं, वही कह रहे हैं हम। तो वहाँ हम CO साहब को भी ले गए हैं, दिखाए हैं। पहले वहाँ 150 मरीज का ऑपरेशन हुआ करता था, बंध्याकरण, हम लोग देखे हुए हैं। अभी वो हालात ये है, वहाँ जो एक ANM रह रही थी, वो रहने लायक घर भी नहीं है। तो हम CO साहब को दिखा भी दिए हैं, कह भी दिए हैं, जो आप इस घर को देख लीजिए सर, नोट कर लीजिए, क्योंकि पंचायत भवन जर्जर हो चुकी है। पूरा भवन माने जर्जर नहीं, कभी भी हादसा हो सकता है। वहीं पर स्कूल है, मिडिल स्कूल गंधाइन में, 2 मंजिला है, नीचे का सारा मिट्टी हट चुका है, वो भी हम दिखलाए CO साहब को, आप इसको देखिए, बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें, कभी भी यह हादसा हो सकता है। क्या आश्वासन मिला CO की तरफ से? वो बोले हम लिख करके दे रहे हैं। हम कहे आप लिख करके दिए या नहीं, तो आप कम से कम PO साहब को कहिए, उस स्कूल में प्रोटेक्शन वाल पड़ेगा, प्रोटेक्शन वाल पड़ने के बाद उसमें मिट्टी भाई होगा, उसके बाद ही वो स्कूल बच सकता है, नहीं तो कभी भी गिर सकता है। श्मशान यहाँ कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान इस पंचायत में 2 कब्रिस्तान है, लेकिन श्मशान नहीं है। श्मशान के लिए कहीं जगह नहीं है। हाँ, वो जगह अगर चाहे CO साहब चाहे तो तलाश कर सकते हैं, उनके अंदर की चीज़ है ये। मनरेगा के तहत कार्य शुरू हो गया है? कार्य शुरू हो गया है मनरेगा। वृक्षारोपण वगैरह? नहीं अभी नहीं हुआ, वो दिया जा रहा है, ठीक, नाम डाला जा गया है, उसमें दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट और हम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, हरना पंचायत में आज 20 वर्ष हो गया लगभग, अभी तक एक भी कार्यालय ऐसा नहीं है जो पंचायत, चाहे उस सरपंच साहब हों चाहे मुखिया, कहीं पर पंचायत सरकार भवन का कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई मनरेगा भवन है यहाँ। हम चाह रहे हैं जो यहाँ, ये पंचायत कार्यालय चलती कहाँ? जहाँ तहाँ
इससे पहले भी पूर्व मुखिया थे तो वो अपने यहाँ चला रहे थे, उसके बाद भी बने तो एक तो छोटा सा बाढ़ सुरक्षा केंद्र है जहाँ रहने लायक नहीं है, सांप कीड़ा सब रहता है वहाँ। सरकारी जमीन नहीं है जहाँ ये भवन बन सके। सरकारी जमीन देखिए, हम लोग तो सीओ साहब खोजेंगे सर, सरकार का निर्देश है, हर सीओ को दिया गया है जो आप ज़मीन का तलाश कीजिए, आप चयन करके सरकारी ज़मीन हम इकट्ठा करके हमको दीजिए, तो वो अभी तक नहीं किए सीओ से। हम मांग करते हैं जो सीओ साहब इनका जल्दी से कहीं ज़मीन तलाश करें और सरकारी भवन बनाने का। मधुबनी डीएम साहब से क्या गुहार लगाना चाहेंगे, क्योंकि डीएम साहब बहुत आए हैं नए, मैं उनका स्वागत करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। हम उम्मीद करते हैं जो आए हैं डीएम साहब, इनसे बहुत उम्मीद है हम लोगों को जो अच्छा करेंगे, वो सभी पंचायतों के लिए अच्छा करेंगे। डीएम साहब से मिले हैं अभी? नहीं, अभी नहीं मिले हैं। मिलने की है? मिलेंगे जी, जरूर मिलेंगे उनसे। मिलिएगा तो निश्चित कहीं न कहीं समाधान होगा। जी, हम उनसे यही आग्रह करेंगे जो कम से कम हरना पंचायत या हमारे प्रखंड में जो बाकी रह गया है पंचायती सरकार भवन जो नहीं बना है, उसके लिए ज़मीन मुहैया करा दें। टैक्स का गोदाम है? टैक्स का गोदाम है हमारे यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया मधुबनी गुड न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। जी, आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, मुखिया जी ने बेबाकी अंदाज में पंचायत के विभिन्न योजनाओं और कमियों के बारे में मधुबनी गुड न्यूज़ से बातचीत में अपना रखा और इन्होंने उम्मीद जाहिर किया कि आने वाले दिनों में पंचायत का स्वर्णिम विकास होगा और पंचायत का चहुमुखी विकास होगा और इसका हर योजना जो चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उसका हर गरीब शोषित वंचित को लाभ मिलेगा और पंचायत में कहीं भी बिचौलिया का दबदबा नहीं होगा। मिलते हैं फिर अगले कड़ी में अगले मुखिया के पास, तब तक के लिए नमस्कार।